बात रोहतास में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रंगदारी मांगी है। बालू व्यवसायी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। बालू व्यवसायी ने अब तक 2 एफआईआर दर्ज करा दी है। नवंबर 2025 से विदेशी नंबरों से रंगदारी लगातार मांगी जा रही थी। पुलिस ने बालू व्यवसायी की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर बिहार से सामने आई है और लगातार जिस तरीके से यहां पर देखिए अब जो स्थिति बनी हुई है, कारोबारियों के अंदर पहले से खौफ देखने को मिल रहा था, लेकिन अब रंगदारी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि बालू व्यवसायी जिनसे लॉरेंस गैंग की ओर से पैसे मांगे गए हैं, फिरौती मांगी गई है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि लगातार ये कोई पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग की ओर से किसी व्यापारी को निशाने पर लिया गया हो या फिर किसी बड़े दिग्गज को इस तरीके से धमकाया गया हो। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर लॉरेंस गैंग का जो वर्चस्व है किस तरीके से बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और अब देखिए बिहार के एक व्यवसायी को धमकाया गया है और बालू व्यवसायी हैं जिनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि नवंबर महीने से ही लगातार कॉल के जरिए धमकी दी जा रही थी, फिरौती मांगी जा रही है। जब ना देने को लेकर कहा गया कि फिरौती पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई है। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, ये जानकारी दी गई है व्यवसायी की ओर से। हालांकि बालू व्यवसायी की ओर से 2 एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई और अब पुलिस की ओर से उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसका जो गैंग है वो गैंग को किस तरीके से एक्टिव किए हुए है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। क्योंकि बिहार में ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इस गैंग का जो आतंक देखने को मिल रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है, रंगदारी मांगने की लगातार खबरें सामने आ रही है। इससे पहले आपको याद होगा कई बॉलीवुड स्टार्स को धमकाया गया था और जिसमें अभी तक सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का जो मामला सामने आया था, जिसके पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ बताया गया था। कुल मिलाकर लगातार जिस तरीके से लॉरेंस गैंग की ओर से इस वक्त यहां पर कुल मिलाकर दहशत फैलाने का काम हो रहा है, सवाल कई उठ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम और उसका खौफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही मामला रोहतास जिले में है जहां एक व्यक्ति को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, ग्रुप के नाम पे आता है और 5 करोड़ की फिरौती मांगती है। अब फिरौती मांगने के बाद जो है कि जो व्यक्ति पे फ़ोन पे आता है वो मामलों को दर्ज करा देते हैं। ये मामला डिहरी नगर थाना में होती है और जब इस मामले में पुलिस छानबीन करती है तो 3 लोग इसकी मामले में आते हैं और 3 लोग को गिरफ्तार कर न्यायालय को भेज दिया जाता है। लेकिन सवाल इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा मामला आखिर पुलिस छुपा क्यों रही है? जब पुलिस अधीक्षक रोहतास से इस बात में बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि उसकी सुरक्षा की बात है, जिस व्यक्ति को धमकी मिला है उसकी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन सूत्र ये कह रही है कि उस मामले में 3 लोग जो है कि गिरफ्तार हुए हैं और उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल कि पुलिस इतनी बड़ी मामला को छिपा क्यों रही है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस इस मामले पे बोलने को तैयार नहीं है? इतनी बड़ा मामला जो मुख्यालय तक इसकी चर्चा है, मुख्यालय पटना भी इस मामले को देख रही है क्योंकि रकम भी ज़्यादा थी। रकम 5 करोड़ रकम मांगने की बात कही जा रही थी और फ़ोन पे यही कहा जा रहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का गैंग से बोल रहा हूँ, तुम 5 करोड़ रुपये दे दो अन्यथा तुम भगवान के प्यारे हो जाओगे। इसी पड़ताल में हमने जब बात की रोहतास एसपी से तो उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया और कहा कि उस व्यक्ति का सुरक्षा की बात है। हालांकि सूत्र ये भी कह रही है कि जिस व्यक्ति को धमकी मिली है वो उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसको सुरक्षा दे दी गई है। अब इस मामले में पुलिस गुत्थी सुलझा रही है। हालांकि वो गैंग सही है या कोई और इस गैंग के नाम पे एक डरा धमका कर पैसे ऐंठने की मामले है, ये पूरी मामला नहीं आई है। चूँकि इस मामले पे पूरी बात पे जो है कि रोहतास एसपी हट रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। रोहतास से इंडिया न्यूज़ के लिए मंजीत सिंह और संवाददाता शैलेंद्र कुमार तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र,
नवंबर महीने से इस बालू व्यवसायी को धमकाया जा रहा था। धमकाने का जरिया क्या था? क्या मेल के जरिए, क्या फोन कॉल के जरिए, या फिर व्हाट्सएप मैसेज? किस तरीके से रंगदारी मांगी जा रही थी? देखिए, सब तरह से रंगदारी मांगी जा रही थी। कहें कि मैसेज भी आते थे, वॉइस कॉल भी आते थे, वीडियो कॉल भी आते थे। यानी कि लगातार जो विदेशी नंबर है, मलेशिया का नंबर है, कहीं किसी और देश के नंबर से, या यूं कहें कि जो नंबर की एक ट्रैकिंग होती है कि किस तरह से वो लोग क्लोन करके नंबर जो बदल लेते हैं, और उस हिसाब से ये रंगदारी मांगी जा रही थी। और सुबह, दोपहर, शाम, या कहें कि कभी भी फोन आ जाता था और कभी भी उसको धमकाया जाता था। जो बालू व्यवसायी है, उसके बाद उन्होंने जो डिहरी थाना है वहां पर सासाराम में वहां पर जाकर शिकायत की, और वहां पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामला डीजीपी तक पहुंचा। और इस बीच ये सिलसिला लगातार जारी रहा। यानी कि उसके हर मूवमेंट पर जो जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हैं, हर मूवमेंट पे नजर थी, और कौन कहां जा रहे हैं, कहां कहां पे रह रहे हैं, क्या चीजें हैं। यानी एक एक चीज पर, एक एक गतिविधि पर नजर रख रहे थे। और जो डीजीपी के पास मामला आया तो इस मामले को एक तरह से कहा जाए छानबीन है और तेज हुई। और लेकिन अब सवाल ये है कि अभी तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने बताया नहीं है कि आखिर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं आखिर वो हैं कौन। ये अच्छी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से उस व्यवसायी का नाम छुपाया जा रहा है, उसके बारे में बोलने से बचा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनको बताना चाहिए क्या वो लोकल अपराधी हैं या लॉरेंस बिश्नोई गैंग सही बिहार में काम कर रहा है। क्योंकि कई खबरें ऐसी भी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग यहाँ पर सक्रिय है, और उसके गैंग का सदस्य बताकर लोग जो है रंगदारी की मांग कर रहे हैं। बिहार में विभिन्न जगहों पर, कई जगहों पर ऐसी सूचनाएं हैं कि रंगदारी उन लोगों ने ले ली है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मामला सेटल कर लिया है। लेकिन चूंकि ये बड़ा मामला था, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी, तो इसीलिए मामला आया। और ये बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी आप दे रहे हैं शैलेंद्र, कि पहले से ही रंगदारी, कई लोगों से रंगदारी मांगी जा चुकी है। पहले क्या वो खबर या पुलिस को क्या कोई जानकारी या फिर शिकायत नहीं दी गई रंगदारी मामले को लेकर? और आपने जो कहा कि ये बड़ा मामला था इसलिए शिकायत दी गई, तो पहले जब रंगदारी मांगी गई थी क्या उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ था इनके खिलाफ? देखिए, साफ तौर पे है, चूंकि इंटरनेशनल गैंग है तो इससे लोग बचना चाहते हैं। अगर कुछ लाख में सेटलमेंट होता है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो वो सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन जब करोड़ों की राशि हो और उसके क्षमता से, यानी उसको उसके देने से बाहर हो, तब ये मामला चूंकि पहुंचा है। और साफ तौर पे है कि अगर चीजें इसमें कुछ हैं तो पुलिस को इस बात का खुलासा करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तारी के बाद जब सुरक्षा दी गई है बालू व्यवसायी को, उसके बाद भी वो नाम नहीं बताए जा रहे हैं, वो चीजें नहीं बताई। आखिर वो कौन लोग हैं, किनके लिए काम करते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दहशत फैलाई जा रही है, या व्यवसायियों को एक तरह से कहा जाए गुमराह किया जा रहा है, उनसे रंगदारी मांगी जा रही, या फिर कुछ इसके पीछे सच्चाई है? पुलिस की जांच में क्या सामने आया? क्या पुलिस पता लगा पाई है कि जो फोन कॉल आते हैं, रंगदारी मांगी जाती है, क्या उसका ताल्लुकात लॉरेंस गैंग से ही है या फिर कोई अन्य गैंग से ताल्लुकात, लेकिन नाम इस्तेमाल हो रहा है लॉरेंस गैंग का? देखिए, साफ तौर पे है पुलिस की ओर से केवल सुरक्षा की बात करके सब चीजें टाल दी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, डीजीपी इसको खुद देख रहे हैं, डीजीपी के स्तर पर इसकी निगरानी हो रही है। तो इसको आप छोड़ दिए, किसी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, किसी का नाम सामने नहीं आना चाहिए। हम लोग भी उसका सम्मान करते हैं, इसलिए नाम नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो मैसेज हमारे पास है, और वो FIR भी हम लोगों के पास है। किस तरह से जो कोई सोचिए कितना बेखौफ है, वो ये कहता है कि आपकी जो फॉर्च्यूनर है उसमें इतनी और देखिए शैलेंद्र, जो लगातार ये सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है गैंग की, इन्हें खत्म करना होगा क्योंकि लोग खौफ में हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर नोएडा से।